तो आज का हमारा जो विषय है वो है भटकों को शतमार्ग, यानी जो आत्माएं परमात्मा प्राप्ति के लिए भटक रही थी या तीनों तापों के कष्ट से, कर्म दंड के पापों से, जिन्हें शरीर में कष्ट था, परिवार में कष्ट था और जिनका कहीं कोई समाधान नहीं निकल रहा था, थक हार कर बैठ गए थे कि अब तो मरना ही शेष है। और जैसे ही उन आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी के विषय में जानकारी हुई, उन्होंने उपदेश प्राप्त किया और मर्यादा में रहकर वो शास्त्र अनुकूल साधना शुरू की जो सतगुरु रामपाल जी हमें बताते हैं। उसके बाद उन आत्माओं के जीवन में चमत्कार हुए। डॉक्टर भी सोच सोच कर हैरान है कि मेडिकल साइंस में ऐसा पहली बार हुआ है। ये तो मिरेकल हुआ है, चमत्कार हुआ है। कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो इसे बचा रही है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर कोई विज्ञान नहीं है। ये विज्ञान उस परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक छोटा सा खिलौना है इस वर्तमान कलयुग में भक्ति में सहयोग के लिए। ये बातें आपको उस समय समझ में आएंगी जब आप सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनेंगे, उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को सुनेंगे। तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने से पूर्व जिन लोगों की हालत मरणासन वाली थी, जो घर परिवार उजड़े पड़े थे, बर्बादी की कगार पे थे, और जैसे सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लिया, शास्त्र अनुकूल साधना शुरू की, उसके बाद वो आत्माएं स्वयं अपने मुख कमल से अपनी आत्मकथा बताते बताते नहीं थक रही हैं। और किस प्रकार से उन आत्माओं ने अपने साक्षात्कार दिए जिनको पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में शामिल किया गया। पहले हम 2-4 भक्तों की आत्मकथा को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। आज हमारा विषय है गुर्दे ठीक करना व शैतान को इंसान बनाना। मैं भगत जगदीश पुत्र श्री प्रभुराम, गांव पंजाब खोड़, दिल्ली 81, डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैकेनिक हूं। मुझे शराब ने राक्षस व्यक्ति का इंसान बना दिया था। शराब राक्षस बना देती है, राक्षस। सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं में एक मर्यादा ये है, ये प्रथम मर्यादा है कि यदि सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करना है तो आपने हर प्रकार के नशे से दूरी बनानी पड़ेगी। शराब, भांग, तमाकू, बियर, अफीम, सुल्फा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, हुला, सूंघना, जितने भी प्रकार के नशे हैं, हर प्रकार के नशे से दूरी बनानी होगी। और आपने नशा करने वालों को सहयोग भी नहीं करना है, अन्यथा नाम खंडित हो जाता है। और परमेश्वर जी की वाणी है कि सुरा पान मदमाशाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है सीसम, साक्षी साहिब है जगदीशम। और शराब पीने वाले को शरीर में जो रोग होते हैं, जो कष्ट होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो तो हम सबको पता है। लीवर है, यकृत है, हमारे गुर्दे हैं, फेफड़े हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुदेव भगवान ने बताया कि शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो व्यक्ति शराब पीता है उसके लगातार 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। और कुत्ता बनकर वो इंसान कैसी अपनी दुर्गति करवाता है, हम सब वाकिफ हैं। तो किसी भी प्रकार का नशा सतगुरु रामपाल जी के पंथ में वर्जित है। मुझे शराब ने राक्षस वर्ती का इंसान बना दिया। शराब पीना, मुर्गे खाना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना। मैं नौकरी से शाम को लगभग 7 या 8 बजे आता था। कई बार घर आने में शराब ज़्यादा पीने पर 9 या 10 भी बज जाया करते थे। शराब में पागल हुए, एक बार इधर एक बार उधर लड़खड़ाते हुए पैरों से घर में घुसता था। आते ही पत्नी व बच्चों को पीटना शुरू कर देता था, क्योंकि शराब इंसान को राक्षस बना देती है। परमेश्वर कहते हैं मांस खाए वो ढेड सब, ढेड यानी नीच व्यक्ति, मांस खाए वो ढेड सब, और शराब पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे, भाई राम कहे सो ऊंच। हर रोज घर में कहर होता था। जिन बच्चों को प्यार के साथ अपनी छाती से लगाना चाहिए था, वे मासूम बच्चे मुझको देखकर चारपाई के नीचे घुस जाते थे। बच्चे अपने पिताजी के घर आने की राह देखते हैं कि पापा जी आएंगे, हमारे लिए खाने की चीज़ें लाएंगे,
परंतु मैं खाने की चीज़ों की बजाय शराब में पागल हुए लाल आंखों से उनको मारने लग जाता था। अब बताओ भाई और बहनों, राक्षस में और एक शराब पीने वाले इंसान में फिर भला क्या अंतर रह गया। दूसरी तरफ मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी भी अपने दुखी जीवन के साथ खतरनाक बीमारी से जूझती हुई श्वास पूरे कर रही थी। उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि दवाई खाते रहो, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा ये जीवित नहीं रह सकती। ऑल इंडिया मेडिकल और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से भी ये रिपोर्ट मिली कि गुर्दे खराब हो चुके हैं और ये 6 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकती, और साथ में दवाई भी अंत समय तक खाते रहना होगा। उन मासूम बच्चों का क्या हाल होगा जिनका पिता शराब पीता हो, माँ मृत्यु शैया पर हो, कोई वजन का कार्य नहीं कर सकती। तो उन बच्चों को जब ये पता चला कि तुम्हारी मम्मी भी 6 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी, तो उन बच्चों की आंखों से आंसू बहते रहते थे। एक तो पिताजी शराबी और दूसरी तरफ हमारी माताजी जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। हमारा क्या होगा। 3 लड़के तथा 1 लड़की अपनी माताजी के पास गिरकर रोने लगे तथा कहा कि हे भगवान, हम सबको भी हमारी माताजी के साथ ही अपने पास बुला लेना, यहाँ किसके सहारे जिएंगे। ऐसी दुर्गति भाइयों और बहनों इस काल में आप और हमारी कर रखी है। एक छोटी सी हमारी गलती, छोटी सी गलती, एक जीव के ऊपर हमने आस्था लगा ली। जीव के ऊपर अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब से आस्था हटाकर और बार बार आकाशवाणी करने के बावजूद भी हमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सतलोक में तप कर रहे इस काल के चारों तरफ मच्छर की तरह चक्कर काटने लगे। हम पतिव्रता पद से नीचे गिर गए। सतलोक में हमें कोई बीमारी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई कमाना नहीं था, कोई दुख नहीं था। अखंड सुख थे, क्योंकि वो सुख सागर है। लेकिन हमने अपनी गलती के चलते, अपनी नादानी के चलते इस काल के ऊपर आसक्ति करके, और आज आप और हम सब यहाँ पर अपने अपने कर्म आधार से कहर भोग रहे हैं। कहर, ऐसी ऐसी दुर्गति ना जाने कितनी बार, असंख्यों बार, करोड़ों अरबों बार मनुष्य जन्म प्राप्त करके आप और हमारी हुई है। बाकी अन्य योनियों में हमारी किस प्रकार दुर्गति होती है ये सर्वविदित है। परमात्मा ने उन बच्चों की भी पुकार सुनी और हमारे भी शुभ कर्म उदय हुए कि हमारे पड़ोस में ही भगतमती निहाली देवी ने अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज की आज्ञा अनुसार 30, 31, 1 जनवरी 1997 को सतगुरु गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी 3 दिन का अखंड पाठ अपने घर पर करवाया, जिसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31 दिसंबर 1996 को रात्रि में 9 से 11 बजे तक सत्संग किया। अब देखना भाइयों और बहनों, परमेश्वर अंतर्यामी हैं, और जिस प्रकार इस कबीर भगवान ने 650 साल पहले जगह जगह जाकर सत्संग करके और अपनी आत्माओं को अपनी शरण में लिया। जिस प्रकार हम सुनते हैं सर्वानंद की माता शारदा देवी, वो ब्राह्मण कुल में थी और उस समय छुआछात बहुत ज़्यादा थी। कबीर परमात्मा धानक समाज में लीला कर रहे थे। सर्वानंद की माता शारदा देवी को कई भक्तों ने कहा कि आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, आप हर जगह से अपना इलाज करवा चुकी हो, आपको कोई राहत प्राप्त नहीं हो रही है, आप हमारे गुरुदेव से दीक्षा ले लो, वो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। तो शारदा कहा करती थी कि वो धानक है और मैं हूँ ब्राह्मण, हम तो जगत गुरु हैं, हमारी तो नाक कट जाएगी, मर जाऊंगी, लेकिन धानक से नाम उपदेश नहीं लूंगी, धानक को गुरु नहीं बनाऊंगी। कबीर परमेश्वर जी को पता था कि ये मेरी आत्मा है और काल में इन सब की ऐसे ही जाति और धर्म में बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने, जो 650 साल पहले आए थे कबीर नाम से, उस शारदा देवी के पाड़ोस में किसी भगत के घर पर सत्संग रख दिया, अपनी उस प्यारी आत्मा शारदा को अपनी शरण में लेने के लिए। शारदा आई ये सोचकर कि मैं जाऊंगी और यदि उनके चरण छूते ही मेरा रोग छूमंत्र हो गया तो मैं दीक्षा ले लूंगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही शारदा ने कबीर परमेश्वर जी के चरण स्पर्श किए, मालिक ने आशीर्वाद दिया, उसी समय उसकी वो रोग, वो पीड़ा, वो 3 ताप का कष्ट बिल्कुल छूमंत्र हो गया। और शारदा ने सबके सामने अपना घूंघट उठाकर और अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को सार्वजनिक करते हुए और परमेश्वर की महिमा की वहाँ पर। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये जो आत्मा थी जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है
और ना अपने बच्चों की कोई सुध ले रहा है, ना अपनी पत्नी की कोई सुध ले रहा है, और ये परिवार मरणासन स्थिति में है। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी को पता था कि ये मेरे बच्चे हैं, ये वो मेरे भगत हैं जो काशी में 64 लाख थे जो मेरे से बिछड़े हुए हैं, और अब काल ने इन सब की दुर्गति कर रखी है। तो कबीर परमेश्वर ने इस शराबी आत्मा को अपनी शरण में लेना था, इसलिए जब वो ठीक का समय आया तो इसी के पड़ोस में गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने अपनी एक शिष्या निहाली देवी के घर पर 3 दिन का सत्संग रख दिया, पाठ रख दिया, और परमेश्वर ने उस आत्मा को प्रेरणा की। वो आत्मा भी किसी न किसी बहाने उस सत्संग में आई और सत्संग समझकर नाम उपदेश लेकर सर्व बुराइयों से दूर होकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाया, जिसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31 दिसंबर 1996 को रात्रि में 9 से 11 बजे तक सत्संग किया। मेरी धर्म पत्नी सुमित्रा देवी भी पड़ोस में सत्संग सुनने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मैं यानी जगदीश भी अपनी नौकरी से घर आ गया। घर आने पर बच्चों से पता चला कि हमारी माताजी पड़ोस में माई निहाली देवी के घर सत्संग सुनने के लिए गई है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और मैंने कहा कि कहाँ पाखंडियों के पास चली गई, मैं अभी उसको पीटते हुए घर लाता हूँ। ये विचार कर मैं भगतमती निहाली देवी के घर चला गया। मैंने शराब पी रखी थी। जब मैं निहाली माई के घर पहुंचा तो सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे। बहुत संख्या में भगतजन सत्संग सुन रहे थे। उन सभी को देखकर मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप सबके पीछे बैठ गया। मैंने सत्संग सुना और सत्संग में महाराज जी ने बताया कि शराब पीवे कड़वा पानी 70 जन्म समान यानी कुत्ते के जानी। गरीब 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं भजे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना खुदवाया किस काम। महाराज जी ने सत्संग में बताया कि जिन बच्चों को पिताजी ने सीने से लगाना चाहिए, उस शराबी व्यक्ति को देखकर बच्चे चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। अंतर्यामी गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को पता चल गया कि वो मेरी प्यारी आत्मा जिसको काल ने शराबी बना रखा उसके कर्म फुड़वाने के लिए, वो सत्संग में आ चुकी है और बैठी हुई है। तो परमेश्वर ने उसी आत्मा को टारगेट करके और शराब के ऊपर ही सत्संग करना शुरू किया। शराबी व्यक्ति आप भी दुखी, धन हानि, समाज में इज्जत समाप्त तथा परिवार तथा पड़ोस व रिश्तेदारों तक को परेशान करके बद्दुआएं प्राप्त करता है। जैसे शराबी की पत्नी व बच्चे तो कहर का शिकार होते ही हैं, परंतु पत्नी के माता पिता भाई बहन आदि भी दिन रात चिंतित रहते हैं। सभी पाप का भार उस नादान शराबी के शीश पर आता है। मनुष्य जन्म प्रभु ने भक्ति करके आत्म कल्याण करने को दिया है, इसको शराब आदि में नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करता, आवारागर्दी में घूमता रहता है, वह शिक्षा से वंचित रह जाता है, फिर सारी उम्र मजदूरी करके जीवन निर्वाह करता है। फिर उसे याद आता है कि यदि मैं आवारागर्दी ना करता तो आज अन्य सहपाठियों की तरह बड़ा अधिकारी होता, परंतु अब क्या बने, ये तो उस समय सोचना था। कबीर साहिब जी कहते हैं, अच्छे दिन पीछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे भाई चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन पीछे गए यानी जब भक्ति करने का समय था उस समय तो आवारागर्दी में लगा रहा, शराब पीने में लगा रहा, बकवादों में लगा रहा। गुरु से किया ना हेत, सतगुरु धारण नहीं किया और सतगुरु के कई अनुसार मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं करी। अब पछतावा क्या करे जब शरीर छूट गया, मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया। जिस मनुष्य जन्म में भक्ति होती है, लक 84 योनि में चला गया, नरक में चला गया। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या बनेगी भाई, फिर तो कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख है। इसी प्रकार यदि मनुष्य जन्म में जो प्राणी प्रभु भक्ति नहीं करता वह पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति शराब पीता है वह शराब के नशे में खाने की भरी थाली को लात मारता है। भक्ति ना करने से भिन्न भिन्न प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाता है। कभी वह कुत्ते की योनि धारण करता है। कुत्ता सारी रात सर्दी में भी गली में रहता है, ऊपर से वर्षा तथा सर्दियों की रात्रि में महाकष्ट उठाता है। सुबह भूख सताती है, किसी घर की रसोई में घुसने की चेष्टा करता है, घर वाले डंडा या पत्थर मारते हैं, कुत्ता बहुत देर तक चिल्लाता रहता है। फिर दूसरे घर में घुसता है, वहां ना जाने रोटी मिलेगी या सोटी। यदि वहां भी डंडा नसीब में हुआ तो वह शराबी जो अब कुत्ता बना है
गांव के बाहर जाता है, भूख से व्याकुल हुआ मनुष्यों का मल यानी टट्टी खाता है। यदि वह नादान प्राणी जब मनुष्य शरीर में था, सत्संग में आता, अच्छे विचार सुनता, बुराई त्याग कर अपना कल्याण करवाता तथा बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा प्रभु की दीक्षा प्रदान करवाता, सदा सुखी हो जाता। शराब का नशा कुछ समय रहता है, परमात्मा के नाम भजन से हुए सुख का आनंद सदा साथ रहता है। अब ये सारी बातें वो भाई वहाँ बैठा बैठा सुन रहा था जो शराब के नशे में था। और परमात्मा कहते हैं, एक चोट सिधारिया जिन गुरु मिलन दी प्यास। जो अच्छी आत्मा होती हैं, काल चाहे उनको कितनी बकवाद में क्यों ना लगा दे, जिस दिन उनको सतगुरु के सत्संगों की चोट लग जाती है, वो सर्व बुराइयां एक झटके में त्याग देते हैं। उन्हीं को परमात्मा ने सूरवीर कहा है। गुरुदेव कहते हैं, ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है। तो आगे फिर क्या हुआ? उपरोक्त सत्संग आदरणीय सतगुरु रामपाल जी महाराज का सुनकर मेरी शराब छू मंत्र हो गई। यानी परम संत के वचन कान के माध्यम से और आत्मा को जगाते हैं। आत्मा को आंखों से आंसू बह चले, घर चला गया, नींद नहीं आई। 1 जनवरी 1997 को दोपहर 1:30 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास गया। उनसे आत्म कल्याण के लिए उपदेश प्राप्त किया। उसके बाद आज 2005 तक शराब, तमाकू तथा मांस छुआ भी नहीं। मेरी पत्नी ने भी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया। उस दिन के बाद वह बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टरों के इलाज तथा बीमारी की एक्सरे आदि की रिपोर्ट आज भी हमारे घर पर रखी है, जन जन को दिखाते फिरते हैं। मेरी सर्व से प्रार्थना है कि आप भी प्रभु के चरणों में आओ। संत रूप में आए परमेश्वर के संदेश वाहक नहीं, स्वयं संत रूप में आए हुए कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को पहचानो। मुफ्त में नाम उपदेश प्राप्त करके कृपया अपना कल्याण करवाएं। सत साहिब। भगत जगदीश दास, ये पंजाब खोड़ से हैं। ये इनके मोबाइल नंबर हैं, यदि चालू हैं। अगर किसी को शंका हो तो इनके आत्मकथा के विषय में आप इनसे बातें कर सकते हो।